गैरसैंण चमोली 7 नवंबर भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण की अगुवाई में गैरसैंण में भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं, स्थानीय नागरिकों और समाज के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोषों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु जी ने उपस्थित जनसमूहों को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि यह भारत माता के सम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का शाश्वत मंत्र है। उन्होंने कहा कि यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों भारतीयों के भीतर एकता और साहस की भावना का प्रतीक रहा है। उन्होंने युवाओं और विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष हमारे लिए मातृभूमि के लिए और उनके प्रति समर्पण, कर्तव्य और जिम्मेदारी को पुनः स्मरण करने का अवसर है। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के गौरवशाली इतिहास को भी स्मरण किया गया। बताया गया कि इस गीत की रचना महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की थी और यह उनकी प्रसिद्ध कृति आनंद मठ में शामिल है। वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों में राष्ट्रभक्ति की ज्योति प्रज्वलित की और 1950 में इसे आधिकारिक रूप में राष्ट्रीय गीत के रूप में दर्जा दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक श्री अनिल नौटियाल, राज्य मंत्री श्री रामचंद्र गौड़, जिला अध्यक्ष श्री गजपाल बर्थवाल, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती दुर्गा देवी, जिला महामंत्री श्री अरुण मैठानी, श्री विक्रम बर्थवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। जहाँ एक तरफ हमारे डिग्री कॉलेज के बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया, साथ ही साथ काफ़ी भाई बहन भी अगल बगल से पहुँचे और इस संगोष्ठी का लाभ लिया। यहाँ पर आए हुए सभी लोग उत्तराखंड वासी हैं जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद अपने जीवन में, किसी ने खेती की है, कोई तिवारी बना रहा है, कोई फूल उगा रहा है, कोई कीवी उगा रहा है, कोई छोटे छोटे उद्योग लगा रहा है, कोई टूर ऑपरेटर है, कोई गाइड है। इस तरह के लोगों को हमने मंच दिया ताकि हम अपने बच्चों को जो यहाँ कॉलेजेस में पढ़ते हैं ये विश्वास दिला सकें कि ये पॉसिबल है। हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, ये ज़मीन पे आप देख रहे हैं कि सरकार की हेल्प के माध्यम से हमारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं है अपने गाँव को छोड़ के जाने की। अगर हम खेती कर रहे हैं, चाहे हम कीवी उगा रहे हैं, चाहे हम मशरूम का कार्य कर रहे हैं, ये सब उत्तराखंड की धरती पर पॉसिबल है। हाँ, मेरे पास हमारे यहाँ जानवर हैं, हाँ हमारे पास खेत अलग अलग हैं, लेकिन ये हमारे लिए हर्डल्स नहीं हो सकते। ये होने के बावजूद हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमने कला के भी क्षेत्र में यहाँ पर लोगों को बुलाया। आपने कल ढोल सागर देखा होगा, रामायण के आपने यहाँ पे किताब देखी होगी। तो संस्कृति, उद्योग, कृषि, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हर जगह से एक प्रयास रहा कि पैनलिस्ट आए और बच्चों को प्रेरित करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चे यहाँ से काफ़ी कुछ विजन लेकर आए। मतलब आपका यहाँ विशेष लगाव है और लगातार आप कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे जल संरक्षण की बात हो, चाहे बच्चों को रोजगार देने की बात हो, आगे किस तरह से कार्यक्रम? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमने पानी पर भी काम किया है। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक MOU हुआ, जिसके माध्यम से यहाँ पर करीबन 30-35 हमारे जो हैंडपम्प थे, डिफंक्ट पड़े थे, खराब हो रखे थे, उनको हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत उसको फिर से पुनर्जीवित कराया है। और मुझे आते वक्त बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा वो हैंडपम्प यूज़ हो रहे हैं, तो अच्छा लगा। और इसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत हमने ये आज यहाँ पर कार्यक्रम किया। आप जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस तरह की बात करते हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा और लोकल को ग्लोबल तक ले जाना होगा। ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। ये एक बहुत ही छोटा सा प्रयास विधानसभा भराड़ीसैंण में मैंने ये किया है।